मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट। कल जो पेपर हमारा मैथ का होने वाला है क्लास 10th का मॉर्निंग में, उसके लिए हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। आपके लिए कुछ प्रश्नोत्तर लेकर के आए हैं जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं। सभी परीक्षार्थियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपनी परीक्षा में सफल होंगे। पर ये सवाल आपको हल करने होंगे और समझने होंगे। प्रश्न को समझना होगा और तब उसको करना होगा। पेपर पढ़ने में समय लगाए 15 मिनट कम से कम, तब पेपर को हल करें। बिना पढ़े पेपर को हल ना करें, क्योंकि हमारा आपका 1 नंबर आपकी परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने में सहायता करेगा। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर जो दिए हैं प्रश्न, वो दिए यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है। शायद अगर आपने हल कर लिया होगा तो उसे हल कर अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो आप इन सवालों को हल करके जाएंगे। अभी समय है आपके पास, आज ही ये वीडियो आपको मिलेगी। और ध्यान दीजिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये प्रतिस्थापन विधि से हल कराने के लिए दिया। प्रश्न तीसरा दिया अनुपातों में। आप देखिए यहाँ पर दिया मैंने संपाती हैं या समांतर हैं, आप इसको पढ़ करके जाए। प्रश्न नंबर 4 दिया मैंने, यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा सकते। जो संख्या मैंने यहाँ दी है ये वो बहुत महत्वपूर्ण संख्या है जो यहाँ पर दी गई है। प्रश्न नंबर 5 में मैंने दिया दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत। 3 संख्या मैंने दी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर दिया मैंने इनका दशमलव प्रसार निकालना है, तो 2 सवाल मैंने यहाँ पर दिए हैं दशमलव प्रसार के। 13/31 25 15/1600, यानी मैंने दोनों का दशमलव प्रसार यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है, आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 6 का आंसर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 7, क्या किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 है हो सकता है? कारण दीजिए, कारण दीजिए। हो सकता है, इसका आंसर है कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, आपको कर देना। प्रश्न नंबर 8 दिया मैंने यहाँ पर 65 और 117 के एचसीएफ को मान के रूप में व्यक्त किया जाएगा। एम का मान आपको निकालना होगा। प्रश्न नंबर 9 में दिया शून्यांक -3 और 4 वाला बहुपद है, तो मैंने यहाँ इसका आंसर भी दिया है x² माइनस x/2 6। इसका आंसर मैंने यहाँ पर दिया है। प्रश्न नंबर 10 में दिया विविक्तिकर का मान 0 है। ये आपको पूछा था, विविक्तिकर का मान दे सकता हो कोई भी, 0 है। तो मूलों की प्रकृति पूछा सकती है, वास्तविक, परिमेय और बराबर होगी। मैंने इसका आंसर दिया है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 11 में दिया दी हुई एपी के प्रथम पद, और ये एपी के मैंने यहाँ पर प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर आगे दिया है 12 में दिया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ध्यान से लेके जाएंगे आप। प्रश्न नंबर 13 में दिया किसी एपी का हमारा 11वां प्रश्न है और ये 13वां प्रश्न है, और एपी के लिए हमने फिर 14वां प्रश्न भी दिया है और 15वां प्रश्न भी एपी के लिए दिया है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमने 3 प्रश्न एपी के दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन्हें करके जाएं, हल करके जाएं, आपको हो सकता है परीक्षा में आ जाएं। यह आपके लिए भाग्य की बात है कि आप इन प्रश्नों को हल करके जाए। जो आपने हल नहीं किया है, इन प्रश्नों को हल जरूर करें, अवश्य करें। और मेरी अगली वीडियो इसके बाद फिर दूसरी मिलेगी, उसमें मैंने त्रिकोणमिति का प्रश्न समझाया था। पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, उससे पहले वो पड़ी हुई है, आप उस पर देखिए। पहले ही उस पर मैंने कम से कम 15-20 प्रश्न पहले दिए थे 1-1 नंबर के, और एक वीडियो इसके बाद त्रिकोणमिति की दी थी। एक त्रिकोणमिति की हमारी एक वीडियो और आएगी जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, माध्यिका के लिए यानी समांतर माध्यिका के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करते रहिए और देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को देखिए।